subscribe our channel, hit the bell icon to get the notification of the upcoming videos. मैं वैद्य ज़ेबा नाज, owner of this channel, is inviting you to join our community to cure all your health concerns with the help of pure Ayurvedic knowledge and treatment. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेट लॉस के बारे में। एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सर्च आउट करने वाला टॉपिक है। एक ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत तेज़ी से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब लोग इससे परेशान हैं कि ये जो हमारा पेट जो बढ़ जाता है, इससे चर्बी बढ़ती है, इसको कम कैसे करें। सबसे पहले हमारा जो गलत रीज़न रहता है, ये रहता है कि हम इसके कॉजेज़ को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, जिसमें से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हैवी फूड, हेरिडिटरी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, मेडिकेशन, स्ट्रेस, ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आपका मोटापा जो है वो बढ़ता है। फिर भी हमें क्या मेन कारण हो सकते हैं इसके पीछे जानने की कोशिश बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते, और हम सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमें कोई मेडिसिन मिल जाए, किसी तरह से हमें कोई सिरप मिल जाए या कोई टैबलेट मिल जाए जिससे हम जल्दी वेट लॉस करें। जिनमें से बहुत फास्ट वेट लॉस के लिए हम डाइट प्लान्स यूज़ करते हैं, एक्सेसिव वॉकिंग या फिर फास्टिंग। इसकी वजह से क्या होता है, हमें फटीग होती है, वीकनेस होता है। हमारी बॉडी के अंदर आयुर्वेद के अनुसार सप्त धातु होते हैं। सप्त धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब ये जो मेद धातु होती है, ये आपकी बॉडी का फैट है। जब ये एक्सेसिव बनने लग जाती है तो आगे वाली जो प्रोसेस में आगे चीज़ें जो बननी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी पैदा हो जाती है। हमारी अस्थि, दैट मीन्स आप बोन्स वीक होने लग जाती है। आपने सुना होगा किसी पर्सन जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसके घुटने कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज 10 इफ़ेक्टिव टिप्स आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए और इन चीज़ों को फॉलो करिए। नेचुरली आप अपना वेट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी वेट पर रह सकते हैं। सबसे पहले अपने खाने पीने का सही समय और ध्यान रखें उठने का सही समय। उठने का सही समय होगा तो आपका वात पित्त का बैलेंस रहेगा। खाने का सही समय होगा तो आपको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब टिप नंबर 3 है खाना कब खाएं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमें कब खाना खाना चाहिए। हमेशा तब खाना खाएं जब आपका पुराना खाना पच जाए। हमेशा तब खाना खाएं जब आप फ्रेश हो जाएं, सुबह में आपको भूख अच्छी लगे तब खाना खाएं। और पित्त काल में, पित्त काल दैट मीन्स जब आपका डाइजेस्टिव फायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उस टाइम पर आप खाना खाएं। जो आपका 12 से 2 बजे के बीच में आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि आप अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी खा लें तो भी वो फायर जो है, आपकी अग्नि जो है वो उसे पचा लेती है। अब टिप नंबर 4 जो है वो ये है, खाना खाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि घर का बना हुआ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। हमेशा ध्यान रखें कि अपना खाना जो है वो खाएं जो आपका स्टेपल फूड है, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, इस तरह का खाना खाएं। ईज़ी टू डाइजेस्ट फूड खाएं। खाने को बहुत खुशी के साथ खाएं और हमेशा खाने को चबा कर खाएं। जितना ज़्यादा आप खाने को चबा करके खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। वहीं पर टिप नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आपके खाने के अंदर जो है 6 टेस्ट होने चाहिए। ये आयुर्वेद के अनुसार षड रसात्मक आपका भोजन होना चाहिए। दैट इज़ मधुर, जिसको स्वीट कहते हैं, अम्ल, सौर और लवण, सॉल्टी। ये जो टेस्ट होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर मेद को बढ़ाते हैं। दैट मीन्स इनको कम खाना है आपने। ऐसी चीज़ें जो मीठी हों, खट्टी हों और सॉल्टी हों, इनको कम खाना है। रादर देन के तिक्त जो बिटर होती है, स्ट्रिंजेंट होती है, पंजेंट होती है टेस्ट में, उन्हें ज़्यादा खाना है। नंबर 6 जो है, नंबर 7 आपका जो रूल है वो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ड्रिंकिंग रूल बहुत ज़्यादा पता नहीं है लोगों को लगता है कि हम खूब सारा पानी पी लेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक मिथ भी है। बहुत लोग कहते हैं कि इतना एक पानी पी लो तो वज़न कम होगा। हमेशा ध्यान रखें पानी तब पिएं जब आपको प्यास लगे। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी में एसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर होल्ड करता है आपका बॉडी। आपको गुनगुना पानी पीना है और नॉर्मल वाटर में हनी ऐड करके, रादर देन कि आप गर्म पानी में हनी ऐड करें, वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये पिएं। ऊषा पान करें, दैट मीन्स एम्प्टी स्टमक पानी उतना ही पिएं जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये बॉटल भरकर ज़रूरी नहीं है, एक ग्लास की गुंजाइश है तो उतना ही पिएं। खाना खाते हुए सिप बाय सिप पानी ज़रूर पिएं। इससे आपकी डाइजेस्टिव फायर को, खाने को पचाने में आसानी होती है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक तो पानी को अवॉइड करें और 1 घंटे बाद ही पानी पीने का सोचें।
उसके बाद है सनसेट के बाद पानी ना पिएं। ये आपने कॉमनली सुना नहीं होगा, बट सनसेट के बाद, सूरज डूबने के बाद पानी ना पिएं। उसके पीछे का रीज़न ये है, जितना प्यास हो थोड़ा बहुत पानी पिएं। ज़्यादा अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो वीक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है 6, साढ़े 6, साढ़े 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लो, ताकि उस टाइम आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो मंद नहीं होती है, कम नहीं होती है, नॉर्मल होती है कि वो खाने को पचा लेती है। बट अगर आप उसके बाद पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसको पचाने में मुश्किल आती है। टिप नंबर 7 है पंचकर्मा। पंचकर्मा बॉडी का फैट को रिड्यूस करने में और बॉडी की डिजीज़ को कम करने में आपकी बहुत मददगार साबित होता है। कुछ ऐसी थेरेपीज़ जैसे उद्वर्तन, ड्राई पाउडर मसाज इसे कहते हैं, लंघन, आयुर्वेदिक फास्टिंग इसे कहते हैं, वमन, वॉमिटिंग के थ्रू, बॉडी के अंदर जब कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वमन थेरेपी के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू प्रॉपर ये आपको थेरेपी कराई जाती है। विरेचन, बॉडी की क्लीनिंग होती है मोशंस के थ्रू, ये थेरेपीज़ आपको दी जाती हैं। टिप नंबर 8 है योगा। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार हो गया, भुजंग आसन हो गया, चक्की आसन हो गया, नौकासन हो गया, कदम चाल हो गया, ये बहुत अच्छे आसन हैं जो आप घर पर फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रह करके ये योगासन आप कर सकते हैं। कुछ योगा पोज मैंने आपके साथ पिक्चर फॉर्म में शेयर करे हैं, जैसे कि आपका भारद्वाज आसन एंड अदर पोजेस। अब है एक इम्पॉर्टेंट जो सेकंड लास्ट टिप मैं आपको बता रही हूँ, टिप नंबर 9, स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में गड़बड़ी आती है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्रा थेरेपी करना है। हर समय ऊपर वाले को याद करते रहो ताकि आपका माइंड कूल रहे, काम रहे। दोस्तों को याद ना करो, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं उनसे दूर रहो, और जो चीज़ आपको खुशी देती है उसके करीब रहिए। आपको कोई आपकी हॉबी है वो करिए, या आपको ड्राइंग पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको जो चीज़ें खुशियाँ देती हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक समय दीजिए, इन्वॉल्व करके रखिए, और ऐसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पर्सनली मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगी इज़ द मंत्रा थेरेपी। मंत्रा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो आप अपने रिलीजन बेस के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। किसी भी मंत्र का जाप करते रहो, दिन भर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टिप इज़ योर औषध चिकित्सा। अब औषध चिकित्सा उस कंडीशन में नेसेसरी हो जाती है जब आपको कोई भी मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले आपकी दीपन करा जाता है, पाचन किया जाता है, बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्टिव फायर को अच्छा किया जाता है, शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे हिंगवाष्टक हो गया है, कुमारी आसव हो गया है, मेदोहर गूगल हो गया है, स्लिम वेदा हो गया है, त्रिकटु हो गए हैं, ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं और थेरेपीज़ हैं जिनकी मदद से आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो में आपने अगर जो कुछ भी सीखा, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आता है। हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि मैंने खाने पीने में आपको जो चीज़ें बताई हैं उन पर भी ध्यान दें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हेल्थ कंसर्न्स के लिए ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डाइट प्लान्स प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज का आनंद उठा सकते हैं अपने घर बैठे।